कंट्री। इन लोगों ने उसी वो जो बैटल एक पहले छोटी थी कि सिर्फ पीटीआई से जंग कर रहे थे और पीटीआई को मार धाड़ करके उनके लीडर्स को, उनके वर्कर्स को आप पकड़ लेते थे। इन्होंने पता नहीं दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे इनको अकल नहीं थी कि वो जंग अब बड़ी करते जा रहे हैं। पहले किसानों पे गई वो बात, वो लोग निकल आए, वो दे आर अनहैप्पी। आज इन्होंने वकीलों को मारना शुरू कर दिया है, वहां पे उन पे मार धाड़ शुरू कर दिया है। तो ये जंग बड़ी होती जा रही है। ये किस किस को कंट्रोल करेंगे, किस किस को जेल में डालेंगे, किस किस को हथकड़ियां लगाएंगे, कितनी नमस्कार एफआईआर। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसी ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए हैं आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं। और हालात भी ऐसे है कि कभी पाकिस्तान उससे बाहर नहीं निकल सकता। उस दलदल में आज फंसा हुआ है पाकिस्तान। और फंसेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जिस देश में कोई डेमोक्रेसी नहीं है, अर्थव्यवस्था नहीं है और कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो उसी दलदल में फंसा ही रहेगा, बाहर निकलेगा भी कैसे। और निकलने के लिए तो अर्थव्यवस्था से और डेमोक्रेसी भी जरूरी है। लेकिन डेमोक्रेसी की बजाय सिर्फ आर्मी का राज चलता है पाकिस्तान में। क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि सरकार बननी इमरान खान की थी और बना दी गई शहबाज शरीफ की। और जो आर्मी का इशारा होता है और आर्मी के खिलाफ बोलता है उसको पाकिस्तान में रहने भी नहीं दिया जाता है। ये भी आप सबको पता ही है दोस्तों। और इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, 2 एक्स आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो पाकिस्तान की सरकार की बखियां उधेड़ रहे हैं। और न्यूज़ बड़ी ज़बरदस्त है। आप अंत तक हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए करते हैं न्यूज़ को स्टार्ट। पार्टी लीडर से के जरिए ही मुख्तलिफ जो चीजें भिजवाते रहे हैं, खान साहब ने बड़ी खूबसूरती से उन लोगों को इस्तेमाल भी किया, पब्लिक को मोबिलाइज भी रखा, पार्टी को टूटने भी नहीं दिया, लोगों को जो है वो डरने भी नहीं दिया। अब कंपनी को ये वहम बहुत ज्यादा था कि हमने सबको डरा धमका दिया है, सबको दबा दिया है। मजीद चालाकी ये की थी कि हर लीडर के साथ एक एक कर्नल लगाया हुआ था या ओसी लगाया हुआ था मेजर, कि यार ये इनको दबा देगा, अपनी लाइन हमारी टो करेगा। किसी को लालच दिए हुए थे मुज़ाकरात के, किसी को मफामत के नाम के ऊपर। लेकिन ये जो गुज़िश्ता रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक पब्लिक रिएक्शन आया है, उसमें सबको समझ आ गई है कि भाई लाइन अगर किसी की आप टोक करनी है तो इमरान खान की करनी है। और इमरान खान ने क्या क्लासिक मैच खेला है कि उसने कंपनी के एसेट्स को जानबूझ के इस्तेमाल भी किया है अपने मकसद के लिए, और जब डिस्कार्ड करने का वक्त आ गया तो खूबसूरती से डिस्कार्ड भी कर दिया। बट व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज कि जीएचक्यू के अंदर इस वक्त जो आसिम मुनीर की किचन कैबिनेट है, और मैं सलाम पेश करता हूं सलमान बरकी साहब को, आज पीटीआई में रऊफ हसन साहब ने भी, सब ने यही बात खुल के की कि यार अगर इमरान खान नाम लेके नेम एंड शेम करता है तो हम भी करेंगे, एग्रेसिव पॉलिटिक्स करता है तो हम भी करेंगे। और सर द बिगेस्ट थिंग इज कि जीएचक्यू के अंदर ये जो माफी क्यों बात कर रहे हैं, बिल्कुल बरकी साहब ठीक कह रहे हैं, जीएचक्यू के अंदर ये रियलाइजेशन इस वक्त आसिम मुनीर की किचन कैबिनेट के अंदर है कि आपका 9 मई का बयानिया फेल हो चुका है। इट इज फिनिश्ड, इट इज ऑलमोस्ट जस्ट गोइंग अवे। और कल सरकार को तमाम सफारत खाने बंद करके सरकारी जो है रैलियां निकाल रहे हैं, मीडिया बेशक कवर करता रहे, बट दे नो दैट इट इज अ फार्क एंड इट इज फार्स एंड इट इज फिनिश्ड। 9 मई भी गई। देन सर जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन जीएचक्यू के अंदर है वो ये है कि वो कहते हैं कि यार पैसा हमें चाहिए, भूखे नंगे हम हो गए हैं, और तनख्वाहें अगर इस तरह हमें अपनी जेब से देनी पड़ गई तो 2-3 महीने बाद हमारी तनख्वाहें भी खत्म हो जाएंगी। कहीं से भी डील वगैरह आ नहीं रही है, इतनी आ रही है अगले अभी बहुत टफ कंडीशंस रखने हैं जो पैसा दे रहे हैं। तो अब टोटल एसआईएफसी आसिम मुनीर का प्लान सऊदीज के ऊपर, अरब्स के ऊपर बेस करता था, वो भी आके कह गए हैं कि भाई पॉलिटिकल टेम्परेचर डाउन करो, इसको बाहर निकालो, इमरान खान को फेयर ट्रीट करो। अब इनको आग लगी हुई है, इनको ये पता है कि दे हैव गॉट टू गेट इमरान खान ऑन बोर्ड, ये इनको अब रियलाइजेशन हो गई है। बट इमरान खान से अब ये कह रहे हैं माफी मांग लो, सच्ची दिल से माफी मांग लो। खान कहना थोड़े मुंह से लितर ना मारा, माफी मांग लो। तो खान कहता है मैं अपनी टर्म पे खेलूंगा। अब सर प्रॉब्लम इनको ये डर क्या है कि ये कहते हैं जी खान जो अकाउंटेबिलिटी करना चाहता है, जो पहले कर रहा था शहजाद अकबर, सिर्फ जो इनकी बात फिर भी मान लेते थे खान साहब आर्मी चीफ की, उनको पता है अब तो खान आर्मी चीफ की बात भी नहीं मानेगा। तो जरदारियों को भी प्रॉब्लम है, शरीफों को भी प्रॉब्लम है, फौजी जर्नलों को भी प्रॉब्लम है, जो रज के यहाँ पे करप्शन कर रहे हैं, जो कि यार ये अगर आ गया तो बनेगा क्या हमारा।
बट इसका हल सिर्फ एक ही है कि ये जो मोमेंटम अभी शुरू हुआ है ये टूटना नहीं चाहिए। अवाम निकले और निकलती रहे, पूरा मन एहतजाज, पूरा मन धरने दें। जो लीडर इस वक्त नाराज हुए, मैंने तो कहा है कि जीएचक्यू के बाहर पुरअमन धरना दें, कोर्ट्स के बाहर पुरअमन धरना दें, ये आपका जमहूरी हक है। हम जो कल तक जिनके खिलाफ भी थे उनको भी सर पे उठाएंगे, लेकिन अवाम का प्रेशर, जो मोमेंटम इमरान खान को पता है जेल में भी बन गया है और इस वक्त रिलेटिव स्ट्रेंथ इमरान खान के पास है, स्पेस इनको बस मजीद गेन नहीं करने देनी मुज़ाकरात के नाम के ऊपर, टाइम नहीं गेन इनको करने देना, ये इंपॉर्टेंट है। आदिल, थैंक यू। आदिल, बरकी साहब, यही सवाल मैं एक जरा डिफरेंट तरीके से पूछता हूँ। आदिल जो कह रहे हैं कि तो जो एक इम्प्रेशन है कि पार्टी की लीडरशिप डिसरे में है, बहुत सवाल उठाए जाते हैं लोगों के मुतालिक, कॉम्प्रोमाइज हैं। जिनसे मैं बात करता हूँ वो कहते हैं मेहदी साहब अगर आप पाकिस्तान में हो तो आपको अंदाजा नहीं है कि ये किस किस्म का प्रेशर लाते हैं, हमारी बीवियां, हमारी बेटियां, हमारे बच्चे, हमारे माँ बाप बूढ़ों पर लाते हैं। हम बहुत मजबूर हैं, आपको अंदाजा नहीं है। एंड दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो सवाल ये है कि अगर इतनी ज्यादा ये फस्तायत है पार्टी की लीडरशिप के ऊपर, उनको मजबूर किया जा रहा है कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, कई लोग जो है वो खुद हुए हैं लेकिन मजबूर किया जा रहा है, तो ये जो मोमेंटम जिसकी आदिल बात कर रहा है, और ये मेरा पिछला भी सवाल था, क्या हम देख रहे हैं कि ये मोमेंटम हम नजर आएगा हमें सड़कों पे? दैट्स द क्वेश्चन बरकी साहब। मोमेंटम मेंटेन कर पाएंगे क्या हम सर? जी जी सर। मैं देखें, वेरी गुड क्वेश्चन, और ये बड़ा जरूरी है इसको, बल्कि हम लोगों को बड़ी सीरियसली इसको, पार्टी को भी देखना पड़ेगा इस चीज को। लेकिन मैं आपको एक और इसका एंगल जो मेरे जहन में आता है वो ये है कि यही जो सो कॉल्ड इंटेलिजेंट पीपल सिटिंग इन द जीएचक्यू और जो रनिंग द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, इन लोगों ने उसी वो जो बैटल एक पहले छोटी थी कि सिर्फ पीटीआई से जंग कर रहे थे और पीटीआई को मार धाड़ करके उनके लीडर्स को, उनके वर्कर्स को आप पकड़ लेते थे, इन्होंने पता नहीं दानिस्ता तौर पे या गैर दानिस्ता तौर पे इनको अकल नहीं थी कि वो जंग अब बड़ी करते जा रहे हैं। पहले किसानों पे गई वो बात, वो लोग निकल आए, वो दे आर अनहैप्पी। आज इन्होंने वकीलों को मारना शुरू कर दिया है, वहां पे उन पे मार धाड़ शुरू कर दिया है। तो ये जंग बड़ी होती जा रही है। ये किस किस को कंट्रोल करेंगे, किस किस को जो जेल में डालेंगे, किस किस को हथकड़ियां लगाएंगे, कितनी एफआईआर। आई थिंक बरकी साहब आपका सर फ्रीज हो गए, जरा शायद उनकी कॉल आ रही होती। आदिल, जो मैं जो बात है ये बड़ा आदिल मेरा आगे बरकी साहब आपका किस किस एफआईआर के बाद बात कट गई थी जी, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था यही कि ये जो इन लोगों ने इतनी ज्यादा सब लोगों पे, देखे ना आप, लॉयर्स पे आज पता नहीं हजारों की एफआईआर, इन्होंने गिरफ्तारियां और एफआईआर्स काट ली हैं। पहले वो जो फार्मर्स थे आए उन पे काट रहे थे। इसी तरह और मैं आज देख रहा था स्कूल टीचर्स एसोसिएशन, जिनको बेचारों को तनख्वाहें नहीं मिली 3-3 महीने की, वो बाहर निकल के तो वो एहतजाज कर रहे हैं। तो दिस मूवमेंट इज ग्रोइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि ये सिर्फ अ पीटीआई सेंट्रिक मूवमेंट नहीं रह गई, ये मूवमेंट इज अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हाँ, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है पीटीआई की कि हमें इस मूवमेंट को लीड करना है, हमें इसको जिंदा रखना है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि हमारी जो लीडरशिप है वो, देखें, आपने जिक्र किया कि पार्टी में इंटरनल इश्यूज और लोग कहते हैं कि जी वो, देखें, पीटीआई इज नॉट अ स्मॉल पार्टी एनीमोर। भाई साहब, इट्स अ वेरी लार्ज पार्टी। चारों सूबों में, और बल्कि 2 और मिला लें तो सब में हमारी पार्टी जो है वो एग्जिस्ट करती है। वहां सब लीडर्स हैं, बहुत से वर्कर्स हैं, तो एवरीबडी हैज एन ओपिनियन। तो कई जगह पे जरूर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, लेकिन आप देखें कि कमाल की बात कि ऐलान तक हो जाता है कि जी कौन बनेगा पीएससी का चेयरमैन, लेकिन हमें पता था कि वो चेयरमैन नहीं बनेंगे, यू नो, क्योंकि द फाइनल वर्ड लाइज विद द चेयरमैन ऑफ द पार्टी। ही डिसाइडेड, और वो ये नाम उस दिन बाय द वे आ चुका था, जो आज अनाउंस हुआ है, ये नाम उस दिन दे दिया गया हुआ था ऑलरेडी, यू नो, जो कि डिस्क्लोज नहीं किया गया बाहर आके। सो यू नो द पार्टी इज कोहेसिव, आई प्रॉमिस यू। कोई ऐसी हमें प्रॉब्लम नहीं है इंटरनली पार्टी के अंदर। लेकिन उन्होंने तो कहा है सर, सॉरी सरैदर, उन्होंने तो कहा है कि मुर्दा घोड़ा है ये पार्टी अब, और
सारा मुद्दा हमें तो पता है सच के इमरान खान साहब का फैसला है। कल भी नहीं मुलाकात की शरीफ अफजल मरवत साहब से, आज भी नहीं मुलाकात की। वो कहते हैं मुझे तो जो है वो शिबली फराज साहब रोक रहे हैं और उमर अयूब रोक रहे हैं, खान तो मुझसे मिलना चाहता है। इज इट पॉसिबल कि इमरान खान किसी से मिलना चाहे और शिबली फराज और उमर अयूब ना मिलने दें सर? नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल। प्लस आई थिंक खान, जब लिस्ट दी जाती है विजिटर्स की, तो खान डिसाइड्स हु ही इज गोइंग टू मीट दैट डे। तो इट इज हिज फाइनल वर्ड। ये नहीं कि कोई शिबली या उमर या कोई ऐसे लोग नहीं है जो कि डिसाइड करते हैं कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। फाइनल उसकी जो क्लियरेंस है वो खान साहब की तरफ से आती है। अच्छा सर, मेरी इसमें खबर है, मेरी खबर ये है कि जब इसको बगैर लिस्ट पे ये गया है ना, 2 दफा ये चला गया है, तो इमरान ने बड़ी सख्ती से कहा कि अगर ये अगली दफा आया तो मैं इसको वहां खड़े खड़े निकाल दूंगा। तो अडियाला जेल के सुपरिटेंडेंट को कहा कि जब मैं लिस्ट देता हूँ तुम उस लिस्ट पे क्यों नहीं करते हो, और अगर ये आया, और उससे कहा कि उसको कह देना कि अगर वो आया मैं उसको खड़े खड़े निकाल दूंगा वहां से। तो इसलिए इमरान साहब ने नहीं की। बट कमिंग बैक टू दिस मरवत थिंग, और इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस भी देता, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि ये आदमी, इसकी एक सपोर्ट बेस बन गई है फौज पीटीआई के अंदर, ये मानना पड़ेगा। जी जी, इसको प्रमोट किया गया या सही से। तो आज से देखा भी दोस्तों आपने कैसे पाकिस्तान को लूटा जा रहा है और कैसे अपने आर्मी अपने डिसीजंस धक्के से लोगों पर थोप रही है, और इसी कारण जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था है बिल्कुल डगमग हो चुकी है, और पाकिस्तान के अंदर जो भुखमरी और गरीबी चल रही है उसका आर्मी को कोई लेना देना नहीं है। आर्मी को अपनी साख बचाए रखनी है। हालांकि साख तो क्या बचेगी आर्मी के, जिस आर्मी के पास टीटीपी से भी लड़ने के लिए हथियार ना हो या टैंक में डालने के लिए डीजल भी ना हो, तो वो आर्मी क्या करेगी। ये तो सभी जानते ही हैं कि वो टोटली जितना बजट होता है उसका सबसे ज़्यादा आर्मी के अंदर यूज़ करता है पाकिस्तान। लेकिन आर्मी के अंदर भी कहाँ जाता है, ये पर्सनल यूज पर होता है इन सभी का। ये सारा का सारा पैसा यूएसए से लोन लेकर और वहीं पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं अपने पर्सनली तौर पर। तो दोस्तों न्यूज़ आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जल्दी हाजिर होते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।